एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। जैसा कि आप सभी को पूर्व रूप में विदित है, हम क्लर्क की परीक्षा से संबंधित जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पत्र आया था उसके प्रश्न पत्र को हल कर रहे थे। तो आज हम जीके भाग को आरंभ करेंगे। यह प्रश्न जो है साथियों सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं। आज के इस भाग में हमने अब तक वैसे तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 100 तक प्रश्नों को हल कर लिया है। तो आज हम प्रश्न संख्या 101 से आरंभ करेंगे। पहला प्रश्न है, वन महोत्सव संबंधित है। तो साथियों वन महोत्सव जो है वृक्षों के रोपण से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन जो है सी ऑप्शन सही रहेगा, वृक्षारोपण अर्थात प्लांटिंग ट्रीज। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 102 की तरफ। प्रश्न संख्या 102 है, इसके अंदर पूछा गया है वर्मी कंपोस्ट है एक, यह क्या है। तो साथियों एक कार्बनिक उपकरण है, तो ये उर्वरक है। तो इसका जो है बी ऑप्शन बी ऑप्शन जो है इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 103 को देखें। इसमें कब प्रश्न पूछा गया है, किसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण में अम्ल वर्षा होती है। तो साथियों अम्लीय वर्षा जो होती है वह एसिड रेन जो होती है वो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा होती है। तो इसका बी ऑप्शन जो है सही रहेगा। प्रश्न संख्या 104 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 104 है, लाइकेर सर्वोत्तम सूचक है। तो साथियों यह जो है यह वायु प्रदूषण का सूचक है। तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 105 है, इसके अंतर्गत पूछा गया है भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन होते हैं। तो साथियों भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन जो पाए जाते हैं यह अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। तो इसका ए ऑप्शन जो है सही रहेगा। प्रश्न संख्या 106 है, कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से किसमें से कार्बन क्रेडिट की संकल्पना का उद्भव होता है। तो साथियों क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 107 है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख हरित गृह गैस नहीं है। तो साथियों कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मिथेन भी है और जल वाष्प के द्वारा भी है। तो इसमें जो है सी ऑप्शन नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। यह हरित गैस से संबंधित हरित गृह अर्थात ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत कैल्शियम कार्बोनेट जो है वह नहीं आता है। तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 108 जो है आपकी स्क्रीन पर है, इसमें पूछा गया है सोहन कल्चर किससे संबंधित है। तो साथियों सोहन कल्चर जो है पोलियोलिथिक कल्चर से संबंधित पेलियोलिथिक कल्चर से संबंधित है। तो इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा, पेलियोलिथिक। तो आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 109 की तरफ। इसमें पूछा गया है हड़प्पा काल में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक बार चित्रित प्राणी है। तो साथियों हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो पाया जाने वाला सर्वाधिक चित्रित प्राणी जो है एक सींग वाला जो था गेंडा था। तो इसका ए बी ऑप्शन जो है सही रहेगा। प्रश्न संख्या 110 जो है इसमें पूछा गया है दस राजन क्या है। तो साथियों 10 राजन जो है 10 राजाओं के बीच में जो युद्ध हुआ था वही इसके अंतर्गत है। अब की बार जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन से संबंधित परीक्षा हुई थी सेकंड ग्रेड की, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था दशराज्ञ के विषय में। प्रश्न संख्या आगे चलते हैं, हम 107 के आसपास पहुँचे हैं। तो वह प्रश्न है प्रश्न संख्या 111 उपनिषद पुस्तकें हैं। तो साथियों उपनिषद जो हैं वह दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। और उपनिषद क्या है, तो उपनिषद की परिभाषा है वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण। उपनिषद के अंतर्गत क्या आता है, तो साथियों इसके अंतर्गत आता है वेदांत। इसको आप याद रखना है। अब की बार फिलॉसफी से क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। सांख्य के कौन हैं, कपिल हैं। योग के कौन है, पतंजलि हैं। न्याय के कौन है, गौतम है। इस प्रकार से इन्हें भी आप याद रख लें। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 112। इसके अंतर्गत पूछा गया प्रश्न संख्या 112 में, जो कि आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। तो साथियों पाटलिपुत्र की स्थापना जो थी यह बिंबिसार के द्वारा की गई थी। तो इसका ए ऑप्शन जो है सही रहेगा। प्रश्न संख्या 113 है, इसमें पूछा गया है जैन ग्रंथ, जैन जो धर्म है इसकी पवित्र पुस्तकों को क्या कहा जाता है। तो साथियों जैन धर्म की जो पुस्तकें हैं उन्हें अंग कहा गया है। तो इसका ए ऑप्शन जो है सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 114 की तरफ। इसमें प्रश्न है गांधार कला शैली अस्तित्व में आई। तो साथियों गांधार कला जो है वह अस्तित्व में आई थी जब महायान संप्रदाय जो था इसका विकास शुरू हुआ था। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 115 है, इसमें पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम वर्ष दक्षिण भारत के किस स्थान पर गुजारे थे। तो साथियों जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होने लगी थी तो उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था और उनकी मृत्यु हुई थी श्रवण बेलगोला के स्थान पर। तो इसका बी ऑप्शन जो है सही रहेगा।
प्रश्न संख्या 116 है, अशोक द्वारा प्रचलित धर्म था। तो अशोक के द्वारा प्रचलित जो धर्म था वह ये बौद्ध धर्म के सिद्धांत के अंतर्गत है, जिसमें इन्होंने जो था भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना की थी। आगे जब भेरी घोष के अंतर्गत साथियों शिकार इत्यादि किया जाता था, और धम्म में जो जितने भी हमारे धार्मिक उपदेश थे उनका इसमें संग्रह था। प्रश्न संख्या 117 की तरफ चले। प्रश्न संख्या 117 में पूछा गया है, सात बहनों की राजधानी यहाँ पर स्थित था, इनमें से किस स्थान पर थी। तो साथियों सात बहनों की राजधानी जो थी दुर्ग पर स्थित थी, तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 118 है, इसमें पूछा गया है शून्य की खोज किसने की थी। तो साथियों शून्य की खोज जो है आर्यभट्ट ने की थी, तो इसका जो है ए ऑप्शन जो है सही रहेगा। प्रश्न संख्या आगे चलते हैं 119 की तरफ। इसके अंदर पूछा गया है, भारत में स्वर्ण सिक्कों को जारी करने वाला प्रथम राजा कौन था। तो साथियों भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जो थे इंडो ग्रीक के द्वारा किए गए थे, तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। और सबसे अधिक जो थे वो किसने किए थे, तो वह गुप्त काल में आकर के हुए थे। और सबसे प्योर किसके किसके थे, वो कुषाण वंशों के थे, सबसे शुद्ध। प्रश्न संख्या 120 है, चरक किसके दरबार के सुप्रसिद्ध औषध शास्त्री थे। तो साथियों चरक जो थे वह कनिष्क के राज्य में जो थे एक प्रसिद्ध विद्वान थे, अर्थात इससे संबंधित जो थे औषध शास्त्री थे, तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 121 को देखें, तो इसमें पूछा गया है गुप्त काल द्वारा प्रयुक्त राजसी चिन्ह क्या था। तो गुप्तों का जो था, तो में ट्रिक रखा है ग शब्द, ग से ही गुप्त है और ग से ही गरुड़ है, तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 122 है, इसके अंतर्गत पूछा गया है हर्षचरित किसने लिखी थी। तो साथियों हर्षचरित जो थी यह बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी, और बाणभट्ट की दूसरी पुस्तक कौन है, तो वह है कादम्बरी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 123, इसमें पूछा गया है कौन से देश में अंगकोर बाट मंदिर परिसर, अंगकोर बाट मंदिर जो है परिसर है, किस स्थान पर है साथियों ये अंगकोर बाट। तो साथियों यह है कंपूजिया के अंतर्गत, तो इसका जो है ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 124 को देखें, तो इसके अंतर्गत पूछा गया है खजुराहो मंदिर जो है किसने बनवाया थे। तो खजुराहो मंदिर जो था यह चंदेलों के द्वारा बनाया गया था, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 125 है, इसमें पूछा गया है किसके दर्शन शास्त्र को अद्वैत कहा गया। तो साथियों अद्वैत जो था यह कहा गया था शंकराचार्य के, तो अद्वैत संप्रदाय के नाम से शंकराचार्य को जाना जाता है। द्वैताद्वैत, द्वैत और अद्वैत दोनों से युक्त जो है वो रामानुजाचार्य का था। शून्यवाद से युक्त किसका था, तो वो नागार्जुन का था साथियों। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 126, इसमें पूछा गया है लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। तो साथियों लोधी वंश की स्थापना जो थी बहलोल लोधी ने की थी, ए ऑप्शन सही है। और लोधी वंश का अंतिम राजा कौन था, तो साथियों वह इब्राहिम लोधी था, जिसने पानीपत की पहली लड़ाई बाबर के साथ लड़ी थी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 127, प्रश्न है किस सुप्रसिद्ध शासक ने कुतुब मीनार का काम जो था पूर्ण करवाया था। तो साथियों कुतुब मीनार का जो कार्य पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने करवाया था, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। शुरुआत किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे, तो यह गुलाम वंश के शासक थे, जिन्होंने दिल्ली में आके गुलाम वंश की स्थापना की थी। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 128, प्रश्न है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा क्या है। तो साथियों अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जो है यह एक मस्जिद है, और इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना जो थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 129, इसमें पूछा गया है कि इनमें से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। तो साथियों गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद के द्वारा किया गया है, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 130 है, कबीर किसके शिष्य थे। तो साथियों कबीर जो थे यह रामानंद के थे, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 131, इसमें पूछा गया है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। तो साथियों भक्ति जो आंदोलन था इसका शुरुआत जो थी, आरंभ जो थी अलवर नेताओं ने किया, अलवर के संतों ने किया था। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 132 है, इसमें पूछा गया है अकबर ने दीन इलाही की स्थापना किस वर्ष की थी। तो साथियों अकबर ने दीन इलाही की स्थापना 1582 में की थी। आगे प्रश्न है इनमें से किस खदान
से सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। तो साथियों, कोहिनूर का हीरा जो हमें प्राप्त हुआ था गोलकुंडा के अंतर्गत से, यहाँ से यह प्राप्त हुआ था, इस खदान से प्राप्त हुआ था गोलकुंडा के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 114